जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हमने जो डिस्कशन किया था आज के इस वीडियो के लिए और हमको मार्केट में किस तरह की सिचुएशन मिली। हम लोगों ने दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही चार्ट में यहाँ पर आपको बताता हूँ। हमारी प्लानिंग थी यहाँ कहीं और हमारे जो टारगेट थे वो लगभग 36,800 के आसपास था, जो कि सबसे हाईएस्ट नीचे साइड के लिए हमने टारगेट दिया था। और सेम ऐसे ही यदि निफ्टी की मैं भी बात करूं तो हमारा भी 16,800 के आसपास तक का प्लान था, मगर मार्केट ने क्या किया, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा थी। ठीक है, तो यदि मैं देखूं तो ऐसी कोई पोजीशंस वहाँ पर बनाने का नहीं बनता है, बट फिर भी हमने कोशिश किया कि यहाँ पर हम पोजीशन बनाएं। और फिर उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन उसके बाद मैंने ट्रेड करने का फिर नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब इतना बड़ा मूव एक ही बार में दे दे तो फिर एक्सपेक्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा कि मार्केट के और किस डायरेक्शन में जा सकता है। प्लस दूसरी बात, जब आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपकी लिमिट, यदि मान लीजिए मैंने एक लिमिट डिसाइड करके रखी है कि मैं इतने ही लिमिट तक का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, और उसके बाद भी यदि मैं ट्रेड करता हूँ तो एक मन में ये आता है कि भाई पहले मैं अपना जो स्टॉप लॉस हो चुका है उसको रिकवर करूं, देन उसके बाद में प्रॉफिट में आऊँगा। और यह जब एक बार वो लिमिट क्रॉस हो जाती है स्टॉप लॉस की, तो फिर थोड़ा सा आपका साइकोलॉजिकली माइंड ऐसा हो जाता है कि नहीं, मैं पहले रिकवर करूं। ठीक है, फिर उसके कारण क्या होता है कि हमारे लॉसेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए बेटर यह है कि उस टाइम पर ट्रेड ही ना करें। ठीक है, दूसरा हमने कल डिस्कशन किया था एक स्ट्रैटेजी के बारे में। उस स्ट्रैटेजी पर यह था कि हमने ये डिसाइड किया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लगभग लास्ट में आपको मिल जाएगी उस वीडियो के। ठीक है, यहाँ पर मैं प्ले नहीं करूँगा। हमने ये डिस्कस किया था कि 12 से 1 बजे के आसपास यदि मान लीजिए मार्केट एक रेंज में मिलता है तो हम उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 12 बजे के आसपास मार्केट जो था वो लगभग 16,500 के आसपास था, और 1 बजे के आसपास 16,400 के आसपास ये मार्केट था। यानी मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर था। और इसके बाद जो पोजीशंस हम देखें तो किस तरह की बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया था। 16,400 का हम कॉल और पुट दोनों लेते। ठीक है, और लगभग 1 बजे के आसपास 16,400 का जो कॉल था वो 72 रुपये था, और 16,400 का जो पुट था वो हमारा था 25 रुपये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको ये बताया था, ये सारी चीज़ें जो टोटल प्रीमियम है वो आपका 100 रुपये के आसपास के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जब मार्केट जो है वो क्लोजिंग हुआ। जब मार्केट क्लोज हुआ तब जो हमारा पुट साइड का प्रीमियम था वो 152 रुपये के आसपास था, और इसने जो हाई लगाया था वो 160-165 के आसपास, 170 का हाई इसने लगाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें हमको प्रॉफिट कितना हो सकता है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 170 का इसने हाई लगाया था। अब यदि हम बात करें दोनों साइड का प्रीमियम यहाँ पर जोड़ें, जब हमने बाई किया था तब उसका प्रीमियम था 97, और जब हमने इसको सेल किया एक तो ज़ीरो होना था, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। दूसरी साइड का प्रीमियम जो था वो 152 रुपये क्लोजिंग दिया है, इसने हाई लगाया था 170। लेट सपोज आप 160 के आसपास यदि निकलते, ठीक है, तो भी आपको कम से कम जो है वो 3,175 रुपये का प्रॉफिट होता। यदि आप दोनों साइड की ब्रोकरेज वगैरह भी निकाल देते हैं तो आपको लगभग ये सोच लीजिए 3,000 से प्लस ही आपका प्रॉफिट होता, ये आपके एक लॉट पर। अब यदि मान लीजिए आप इसको और ऊपर निकालते या फिर और कम में भी निकालते, 150 में भी यदि आप निकालते, ठीक है, तो भी आपका जो प्रीमियम होता, वो जो आपका प्रॉफिट होता वो लगभग 2,600 रुपये के आसपास होता। तो दोस्तों ये तो थी वीकली एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजी जो हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कल के दिन मार्केट पर किस तरह के मूव आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों चारों तरफ यदि मैं देखूँ तो मार्केट पर रेडनेस दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन की अभी सीरीज़ जस्ट स्टार्ट ही हुई है तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा हम आते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन पर, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा डिस्कशन करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। यदि ये समय है अच्छे स्टॉक्स पर इन्वेस्टेड रहने का, यदि आप चाहें तो आज मैंने भी कुछ शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। चार्ट में यदि आप देखें तो अभी भी हमको जो है वो गैप डाउन ओपनिंग ही दिखाई दे रही है कल के लिए,
और ग्लोबली किस तरह की न्यूज़ आती है डिपेंड करता है कि जो भी वॉर वाले सिनेरियोज बन रहे हैं जल्द से जल्द वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि दोस्तों प्राइस एक्शन यदि हम देखें तो मार्केट पर अभी जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम बना हुआ है। अभी यदि SGX निफ्टी को मैं देखूं तो यहाँ से आपको थोड़ी सी रिकवरी वाली सिचुएशन दिख रही है, बट हो सकता है सुबह तक ये क्या होगा वो कुछ कह नहीं सकते। अभी इसके अकॉर्डिंग भी ये जो गैप डाउन ओपनिंग ही दिखा रहा है, ठीक है। अब कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम सबसे पहले, जैसा आपको पता है कि हम लोग पहले यहाँ पर एक रेंज बनाते हैं, ठीक है, जो कि आज की रेंज है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रेंज बना ली। अब हम किस तरह से इसको ट्रेड करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम दोनों ही देख लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी रेंज और जो लेवल्स हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। इनकेस यदि मान लीजिए कल ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि मान लीजिए कल के दिन ओपनिंग फ्लैट होती है तो हमको क्या करना है, ठीक है। लेट सपोज कल ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि इस रेंज पर मार्केट ओपन होता है तो हमको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है कि मार्केट जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कहीं यदि ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो इसका वेट करेंगे। ये यहाँ आपको एक ये स्विंग दिख रहा है, ठीक है, 380 के ऊपर ही हम जो है वो कोशिश करेंगे कोई भी पोजीशन बनाने की, ठीक है। जैसे ही मार्केट जो है वो 380 के लेवल को निकालता है, ठीक है, तो उसके बाद हम जो है कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और जो कॉल की पोजीशन होगी हमारे इस वाले लेवल के ऊपर होगी। इसको यदि मार्केट निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 16,500 के आसपास का होगा, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होगा वो 16,630 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो 16,700 के आसपास का होगा, जो कि आज का हाई है, ठीक है। अब इन केस यदि यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आता है और आज के जो लो है इसको निकाल देता है नीचे साइड, उसके बाद आज के जो लो है उसको जैसे ही मार्केट निकालता है हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 16,200 के आसपास का, ठीक है। यदि इसको भी मार्केट नीचे निकाल देता है तो फिर हम एग्रेसिवली जो है वो सेल कर सकते हैं। 16,130 के आसपास का मेरा ये टारगेट है। उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा 16,034 का, यदि मान लीजिए मार्केट इसको भी नीचे साइड निकाल देता है तो फिर 15,830 ये हमारे जो है वो फाइनल टारगेट होंगे, ठीक है, नीचे साइड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करना है। देखिए दोस्तों, यदि अभी ये मान लीजिए सिचुएशन इस तरह की है कि कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आती है, यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। जो भी साइड का प्राइस एक्शन बनेगा एक रेंज बनाने दीजिएगा मार्केट को इत्मीनान के साथ, और उस रेंज को मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगा हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड लेंगे। यदि ऊपर जाएगा तो कॉल लेंगे, नीचे जाएगा तो पुट लेंगे। सेम ऐसे ही यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, यहाँ रेंज बनने दीजिएगा 5 मिनट के, कम से कम 5 कैंडल या फिर 15 मिनट के आप 2 कैंडल जो है वेट कीजिएगा। उसके बाद उसका हाई और लो मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो उस कैंडल को जिस साइड ब्रेक करेगा हम कॉल और पुट के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। पहले मार्केट को डिसाइड करने दें कि मार्केट क्या करना चाहता है, उसके बाद हम कोई ट्रेड प्लान करें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि एसएल हिट कराएं, ठीक है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि बैंक निफ्टी में किस तरह की पोजीशन हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी में एक शार्प गिरावट दिखाई दे रही है और हर साइड यही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो पहले रेंज बना लेते हैं, जो हम जिस रेंज पर मार्केट काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो हमारे लेवल्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी पर भी हमने अपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। इनकेस यदि कल मान लीजिए ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो फ्लैट ओपनिंग में आपको क्या करना है, यहाँ कहीं यदि मान लीजिए मार्केट ओपन होता है तो ये जो है नो ट्रेड जोन रखिएगा। जब मार्केट आज के लो को मार्केट यदि ब्रेक कर दे तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और पुट की पोजीशन बनाने पर पहला जो टारगेट होगा वो ये वाला एक लेवल निकल कर आ रहा है, जो कि है 34,744 का, ठीक है। उसके बाद जो अगला लेवल आ रहा है वो 34,430 के आसपास का लेवल निकल कर आ रहा है, और जो तीसरा लेवल है 34,200 का ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये हुए नीचे साइड के लेवल। इनकेस यदि इस रेंज को मार्केट ऊपर निकालता है
यानी 35,560 के लेवल को निकालता है तो ही हम ऊपर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल की पोजीशन बनाएंगे, पहला जो टारगेट होगा वो 35,830 के आसपास का होगा, जो दूसरा टारगेट होगा वो 36,071 का, थर्ड टारगेट होगा 36,450 के आसपास का, ये मेरा निकल कर आ रहा है। अब गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने पर हमको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है। मार्केट जिस तरह की रेंज बनाएगा, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हो गया, इस तरह की रेंज बनाता है, लगभग आधे घंटे आप वेट करें। उस रेंज को मार्केट जिधर साइड ब्रेक करेगा, इत्मीनान के साथ थोड़ी देर वेट करें, प्राइस एक्शन को बनने दें, और प्राइस एक्शन बनने के बाद हम उस साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, टारगेट जो है वो एज़ पर मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख सकते हैं। सेम ऐसे ही यदि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद रेंज बनने के बाद उस रेंज को ट्रेड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट इस तरह का माहौल चल रहा है कि यदि किसी भी तरह की कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें। अपनी जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा क्वांटिटी साइज़ को कम कर रखें। यदि आप मान लीजिए 10 लॉट पर काम करते हैं तो आप 1 या 2 लॉट पर ही काम करें, अपने लॉट साइज़ को बहुत लिमिटेड कर रखें। और दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए इस तरह का कोई भी सेंटिमेंट आते हैं तो अभी किसी भी तरह के ना तो ऑप्शन चेन काम करेगी, ना ही टेक्निकल कोई लेवल काम करेंगे, ना चार्ट पैटर्न काम करेंगे। अभी जो मार्केट है 100% टोटली सेंटिमेंट ड्रिवन है, तो सेंटिमेंट को ध्यान में रखकर ट्रेड करें। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट रखें और छोटा अपना एसएल रखें। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट पर। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।